कोर्स कंप्लीट करा दिया है 1st to 7th चैप्टर। सो आज से हम 1st to 2nd चैप्टर का रिवाइज करेंगे। ओके, 2nd चैप्टर इधर हाफ है और 1st चैप्टर जो है वो पूरा है। यहाँ पे 1st चैप्टर में हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक है, लॉन्ग एंड राउंड, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। लॉन्ग मतलब बड़ा, राउंड मतलब जो चीजें सर्कल्स में होती है, ओके, एंड रोलिंग मतलब जो ऑब्जेक्ट रोल होते हैं, मतलब से घूम घूम के जाते हैं, उसको बोलते हैं रोलिंग। स्लाइडिंग मतलब जो ऑब्जेक्ट एकदम आराम से नीचे सीधे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा टेक लॉन्ग। लॉन्ग मतलब बड़ा। अब यहाँ पे बैट बना हुआ है और बॉल बनी हुई है। तो बॉल क्या है हमारी, राउंड, ओके, और जो बैट है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग। तो हम किस पे टिक करना है, लॉन्ग पे। सो हमने किस पे टिक कर दिया, बैट पे। ओके, लॉन्ग में और क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बॉटल हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टिक राउंड। अब हमको राउंड ऑब्जेक्ट टिक करने हैं। तो राउंड में क्या होगी, यहाँ पे बॉटल बनी है। तो बॉटल राउंड होती है क्या, नहीं, वो लॉन्ग होती है। और यहाँ पे कैप बनी हुई है। तो कैप ऊपर से देखो ऐसे बिल्कुल सर्कल टाइप में जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, राउंड। ओके, सो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। बॉल भी हमारी राउंड होती है। नाउ नेक्स्ट है टिक रोलिंग। रोलिंग मतलब ऐसे घूम घूम के जाना। तो जैसे बॉल है, अगर बॉल को फेंकोगे तो वो स्ट्रेट जाएगी क्या, नहीं, वो गोल घूम घूम के जाएगी। तो और यहाँ पे क्या दे रखा है, पेंसिल। पेंसिल एकदम आप रखोगे तो स्ट्रेट जाएगी। सो हमको इस पे टिक करना है, बॉल पे। टिक रोलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है टिक स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधे से चले जाना। अगर हम इसे बैटरी को अगर हम फेंकते हैं तो बिल्कुल सीधी जाएगी। और ये नहीं है, टमेटो का पिक्चर दे रखा हुआ है, अब हम टमेटो को फेंकेंगे तो वो वहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, बट अगर हम बैटरी को फेंकेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो स्लाइड कौन सी जाएगी, हमारी बैटरी। ओके, तो हम इस पे टिक करेंगे फर्स्ट वाले में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर के 2 ही टॉपिक थे, लॉन्ग एंड राउंड, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अब हम चैप्टर नंबर 2 लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट है काउंटिंग इन ग्रुप। काउंटिंग इन ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे रखे रहते हैं और हमें उन्हें ग्रुप में काउंट करना है कि वो कितने नंबर के ऑब्जेक्ट है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक फोटो बनाती हूँ। अब जैसे फर्स्ट पिक्चर में मैंने यहाँ पे कप बना रखे हैं और मैंने क्वेश्चन लिखा है काउंटिंग इन ग्रुप। अब हमको इन कप को काउंट करके और जितना नंबर है वो हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने कप है, 9। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। ओके, नेक्स्ट फ्लावर है। अब आपको काउंट करने कितने फ्लावर है, 1 2 3 4 5। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ये हमारा हो गया काउंटिंग इन ग्रुप, मतलब ऑब्जेक्ट को देख के हमको काउंट करके यहाँ पे
डिजिट लिखनी है। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पेयरिंग में रहते हैं, ओके, जो पेयर में रहते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं स्लीपर बना देती हूँ तो वो पेयर में रहती है। अब पेयर का क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो स्लीपर है, ठीक है, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे, 1। क्यों? क्योंकि हम 1 काउंट करेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या काउंट करेंगे, 1। तो हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 2। तो आप 2 लिखिएगा। ये 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आपको सिर्फ एक ही ब्लॉक बना रहेगा, तो वहां पे आप लिखोगे 2। ओके, पेयर में दो चीज रहती है, पर हम उसे कैसे काउंट करते हैं, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट है मोर एंड लेस गैसेट। मतलब यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि आपके बुक में ऐसे दे रखे थे, जैसे नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, ठीक है। अब उसमें पूछा क्या था कि मोर देन 40, लेस देन 40, 40 से ज्यादा होते हैं या 40 से कम होते हैं। तो आप सबको पता है नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। तो 32 40 से ज्यादा है कि 42 से कम है, तो 40 से कम है, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर, लेस देन 40। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोर एंड लेस गैसेट, आपको बताना है। फर्स्ट है नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ मोर देन 40 या लेस देन 40। तो आपको इनमें से आंसर चूज करना है, ओके। तो हमारे नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। तो 32 40 से ज्यादा है कि 40 से कम है, कम है, इसलिए हम लिखेंगे लेस देन 40। अब नेक्स्ट लिख देती हूँ मैं नंबर ऑफ पेंसिल इन योर क्लास। यहाँ पे मोर देन, मोर देन 45 या लेस देन 45। तो आप लोगों को पता होगा कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं बैठते हैं, हम इनके एज्यूम करते हैं, हम इन्हें सपोज करते हैं, इसलिए हमको नंबर ऑफ पेंसिल कितनी लगी क्लास में, लेस देन 45। तो हम किस पे करेंगे, लेस देन 45। ऐसे ही आपका और भी क्वेश्चन आ सकते हैं मोर एंड लेस से, आपकी बुक में दे रखे हुए हैं। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा टू कंप्लीट अ ग्रुप। टू कंप्लीट अ ग्रुप में पेज नंबर 17 पे मैंने आप लोगों को सीमा सेंचुरी वाला बताया था, जिसमें उसने बहुत सारी बिंदियां रखी हुई थी, ठीक है, और उसने ग्रुप बना रखे हुए थे। जैसे फर्स्ट में उसने 1 2 3 4 5,
फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है काउंट बिंदी इन ग्रुप, ठीक है। तो अब हमको काउंट करना है कितनी बिंदियां हैं। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितनी बिंदियां आ जाएगी 15। बट अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे कि आपको इसको कंप्लीट करने में 5 बिंदियां और करनी है और टोटल आपको 20 बिंदियां करनी है, तो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में आएगा टू कंप्लीट complete 20 bindi. So how many you need, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को दे देंगे काउंट बिंदी इन अ ग्रुप, तो हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को दे देंगे टू कंप्लीट अ 20 बिंदी, सो हाउ मेनी बिंदी यू नीड। तुमको यहाँ पे 20 बिंदी करनी है तो आपको कितनी बिंदियां चाहिए। तो सबसे पहले हमारी 15 बिंदियां तो है, तो हम एक और ग्रुप बना देंगे 1 2 3 4 5, हर एक ग्रुप में 5 बिंदियां हैं, ठीक है। ये 3 बनी हुई थी, 4th हमको बनानी है क्योंकि हमको 20 कंप्लीट करनी है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20। यहाँ पे मैंने एक और ग्रुप बना दिया है बिंदी का, ओके। अब पूछा गया है क्वेश्चन हाउ मेनी बिंदी यू नीड, तुमको कितनी बिंदी चाहिए थी, तो हमको कितनी रिक्वायरमेंट रही 5। सो 5 बिंदी यू नीड, ओके। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है फर्स्ट सेकंड का डिवीजन, जिसमें से हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर में हमने लॉन्ग एंड राउंड, सेकंड रोलिंग एंड स्लाइडिंग, थर्ड में काउंटिंग इन ग्रुप, मोर एंड लेस कैसे, एंड टू कंप्लीट अ ग्रुप, ओके। सो आप एग्जाम में आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।